गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम दिलीप कुमार गुप्ता कक्षा 9th की गणित में आज प्रश्नावली 1B के बारे में आपको कुछ डिटेल समझाएंगे, फिर 1B शुरू करेंगे। देखो पार्ट नंबर 4। देखो बच्चों, 1B में परमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। परमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण किस प्रकार निकालते हैं? कहने का मतलब परमेय संख्याओं को भाग देने पर दशमलव रूप में कैसे आता है। सुने, नंबर 1, जिन परमेय संख्याओं का दशमलव रूप ज्ञात करने पर शेष पर शून्य आ जाए, शेष पर कितना आ जाए? शून्य आ जाए, उन परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार जो होता है क्या कहते हैं? वो शांत हो गया। जैसे ये 37/10 है। यहाँ 37/10 में देखो, 37 में 10 का भाग देंगे तो 10 दिया 30 हो गया। इन्हें घटाएंगे 7 होगा, फिर दशमलव बिंदी लगाएंगे, 10 सत्ते 70 हो गया। अब 70 में 70 के शेषफल कितना आ गया? शून्य आ गया। यहाँ पर आपको जो शेषफल शून्य मिल गया, इससे हम जान गए कि ये 37/10 का दशमलव प्रसार होगा, उसे क्या लिखेंगे? वह शांत हो गया। शेषफल शून्य आने पर दशमलव प्रसार कैसा हो जाता है? शांत। इसलिए 37/10 का आंसर आ गया 3.7। इसका दशमलव प्रसार पूछा जाए तो क्या बोलोगे? दशमलव प्रसार शांत हो गया। ठीक है। 1/5 का दशमलव प्रसार निकालेंगे तो 0.2 आएगा। ये इसका भी दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा, क्योंकि 5 का भाग 1 में देंगे तो शेषफल शून्य आ जाएगा। ठीक है। नंबर 2 पे आओ। जिन परमेय संख्याओं का दशमलव रूप ज्ञात करने पर शेषफल शून्य ना आए, शेषफल शून्य ना आए, उन परमेय संख्याओं को अशांत आवृत्ति कहते हैं। अशांत, शेषफल शून्य ना आए तो उसे अशांत बोलेंगे। और आवृत्ति का मतलब है कोई चीज की पुनरावृत्ति हो, रिपीटिंग हो। जैसे मतलब अशांत आवृत्ति, नॉन रिपीटिंग रिक्वेरिंग, मानी दशमलव रूप में निरूपित कर सकते हैं। जैसे 11/3 है। 11/3 है, इसका मतलब है 3 का भाग 11 में 2, तो 3 तिरका 9 हो गया। घटाया तो 2 बचा, दशमलव लगाया बिंदी हो गई, बिना 3 तिरका 9, 2 बचे, 3 छंग 18 हो गया। फिर से 2 बचा, फिर बिंदी ली, फिर 6 हो गया। तो इस प्रकार से बार बार जब करोगे तो शेषफल में बार बार 2 बचेगा। जब शेषफल में 2 बचेगा तो क्या बोलेंगे? दशमलव प्रसार शांत नहीं है, मानी अशांत है। अब यहाँ पे बार बार 6 आ रहा है ना, तो इसे बोलेंगे 3.6 बार। 3 का भाग 11 में देंगे तो 3 का पाड़ा पड़ेंगे, 3 तिरका 9, 3 बार गया 9 आ गया। 11 में से 9 गए, 2 बचे, दशमलव लगाया बिंदी बची, 6 18 हो गया। फिर घटाया, फिर 2 बचा, फिर 0, फिर 6। तो बार बार ये 6 आता रहेगा और बार बार शेषफल में 2 आता रहेगा। शेषफल शून्य नहीं आया, शेषफल शून्य आया बच्चों? नहीं आया ना, तो बोलेंगे अशांत हो गया। इसका दशमलव प्रसार अशांत हो गया। और किसकी पुनरावृत्ति हो रही बार बार? 6 की। तो इसको लिखा जाता है 3.6 बार। समझ में आ गया? तो ये क्या बोलेंगे? 11/3 का दशमलव रूप में आंसर हो गया 3.6 बार। 6 के ऊपर लाइन खींची तो 6 बार बोलते इसको। इसका मतलब है 6 बार आएगा। इसका दशमलव प्रसार पूछा जाए तो क्या बोलोगे? अशांत आवृत्ति होगी। आवृत्ति माने पुनरावृत्ति, अशांत पुनरावृत्ति, अशांत आवृत्ति। 13/7 को भी निकालेंगे तो 7 का भाग 13 में देंगे। 7 का भाग किस में देंगे? 7 का भाग 13 में देंगे। क्या करेंगे? 7 एकम 7। ठीक है, 7 एकम 7 हो गया। अब 13 में 7 गया तो 6 बचा, दशमलव लगाया बिंदी हो गई। 7 का भाग 60 में कितनी बार जाएगा? 7 है 56 हो गया। कितना बचा? 60 में 56 गए, 4 बचे, फिर 0 हो गया। 7 पना 35 हो गया, 35 हो गया। और 5 बचा घटाने पर, 7 सत्ते 49 हो गया। फिर 1 बचा घटाने पर, फिर 10 हो गया। 7 एकम 7 हो गया। 3 बचा घटाने पर, 7 चौको 28 हो गया, 28 हो गया। फिर 2 बचा, फिर 20 हो गए। 7 दूनी 14 हो गया। 14 के बाद 20 में 14 का 6 बचे। देखो यहाँ 6 बचा था, फिर से 6 बच गया। इसका मतलब है फिर से भाग देंगे तो यही फिर आएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। तो किसकी पुनरावृत्ति हो रही? 8 दशमलव के बाद 8 5 7 1 4 2, यही अंक दोबारा से आ जाएगा। 8 7 5
8 5 7 1 4 2, यही फिर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसे क्या कहते हैं, जिसका शेष पर शून्य ना आए उसे बोलते हैं, इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है और पुनरावृत्ति भी हो रही है। ठीक है, इस पे ये आपको उतार लेना है। इसके आगे देखो बेटा, देखो बेटा, भाग की क्रिया किए बिना, हमें भाग नहीं देना है, बिना भाग की क्रिया किए बिना बताना है कि कौन सी परमेय संख्याएं शांत दशमलव रूप में निरूपित की जा सकती हैं और कौन सी संख्याएं शांत दशमलव रूप में निरूपित नहीं की जा सकती। इसके बारे में सुनिए बेटा, सॉल्यूशन इसका, जिन की परमेय संख्याएं हैं, परमेय संख्याओं में हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का होगा, वह होगा उन परमेय संख्याओं में हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का होगा उन परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होगा। अन्यथा अशांत होगा। अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल में, जैसे आपका आया 5/32, इसमें हर कितना है, हर 32 के गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, अर्थात 2 की घात 1 2 3 4 5, 2 की घात 5, तो 2 की घात 5 के रूप का है। देखो हमने कहा था 2 की घात m के रूप का हो या 5 की घात n के रूप का हो या ये दोनों हो, तो दशमलव प्रसार उसका शांत होगा। 2 की घात 5 के रूप का है, अतः 5/32 का दशमलव प्रसार क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। ये बिना भाग किए इस प्रकार से बताया जाता है। अथवा चेक कर लो, भाग दे के चेक करो, जो करना नहीं है भाग दे के चेक करो, भाग दे के जांच करिए। देखो 32 का भाग 5 में देंगे, भाग 5 में देंगे। देखो बेटा 32 का भाग 5 में जाएगा नहीं, तो 0 दशमलव लगाया, 0 32 एकम 32, 10 में से 2 गए 8, 4 में से 3 गए 1, 18 हो गया। ठीक, अब बिंदी लगा दी। 32 का भाग इसमें दो, कितनी बार जाएगा, 32 का भाग इसमें दो, तो 3 18, इसमें 5 का गुणा करके देख लो, 5 दूनी 10, 5 या 15 और 1 16, कितना हो गया, 160 हो गया। 160 कितनी बार आया, 32 गुणा 5। ठीक है, अब कितना बचा, इन्हें घटाया, कितना बचा, 20 बचा, फिर बिंदी लगाई। अब कितनी बार जाएगा, 6 18, 6 बार देखो, 6 दूनी 12, 18 और 1 19, कितने बचे, 10 में से 2 गए 8 बचे और 8 बचे। ठीक है, अब बिंदी हो गई। 32 3 तिरका 9, 2 बार चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 हो गया, फिर कितना बचा, 10 में से 4 गए 6 और 1 16 बचे, फिर 160 आ गया। 32 पंचे 5 दूनी 10, 16 पूरा चला गया, तो शेष पर शून्य आ गया, शून्य आ गया, दशमलव प्रसार शांत हो गया। तो 2 की घात में हो या 5 की घात में हो या दोनों हो, इसके अलावा कोई अन्य गुणनखंड ना हो, तो उसका दशमलव प्रसार
शांत होगा। इस प्रकार से बताया जाता है शांत है कि अशांत है। अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात 5 हो, 2 के रूप का हो या 5 के रूप का हो या 2/11। अब देखो 2/11 में हर में क्या लिखा, हर में क्या लिखा, हर में 11 लिखा है, हर में 11 लिखा है, जिसके गुणनखंड कितने होंगे, जिसके गुणनखंड होंगे 11 गुणा 1। अब इसमें ना तो 2 है और ना 5 है, 2 और 5 के अलावा है। इसमें 2 या 5 या 2 गुणा 5 में से कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसीलिए 2/11 का दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। इस प्रकार से बिना भाग किए बताया जाता है। ठीक है बेटा, आगे देखो प्रश्नावली 1B का पहला सवाल, बिना भाजन की क्रिया को बताए निम्नलिखित में से कौन सी परमेय संख्याएं शांत दशमलव रूप में निरूपित की जा सकती हैं। पहला सवाल 5/32, दूसरा सवाल 11/24, तीसरा सवाल 27/80। इसमें भाग देंगे तो शेष पर शून्य आएगा तो शांत दशमलव हो जाएगा, शून्य नहीं आएगा शेष पर दशमलव शांत नहीं होगा। लेकिन हमें भाग नहीं देना है, हमें भाग बिना भाग किए बताना है। तो बिना भाग किए हमने क्या कहा था, नंबर 1 में आओ। 5/32 के बारे में सुनिए, इतने के, हर में क्या लिखा, हर में इतने का, हर कितना है, इतने का हर 32 है। 32 के गुणनखंड करो, 2 का भाग 32 में दो, 16 आ गया। 2 का भाग 16 में दो, 2 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। कितने हो गए, 32 है। 32 के गुणनखंड कितने हो गए, 32 के गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 या 2 की घात 5। अब बताइए किस रूप का हो गया, यह 2 की घात m के रूप का है, रूप का है। इसीलिए 5/32 का जो दशमलव प्रसार होगा, दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत होगा। आ गया समझ में, 2 की घात m के रूप का है, इसलिए दशमलव प्रसार शांत होगा। नंबर 2 पे यहाँ लेकिन सवाल क्या है, 11/24। हर में क्या लिखा, हर 24 के गुणनखंड बोलो, गुणनखंड कितने होंगे, गुणनखंड ऐसे 24 के गुणनखंड करो। 2 का भाग 24 में कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग दो, 2 6 12, फिर 2 का भाग दो, 2 तिया 6, 3 एकम 3। ये कितना हो गया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 हुआ, या 2 की घात 3 गुणा 3। अब ये किस रूप का हो गया, 2 की घात 3 तो है, ये 2 की घात 3 है, तो ये 2 की घात m के रूप का तो है, लेकिन इसमें 2 की घात 2 के अलावा इसमें 3 आ गया। इसमें क्या लिखेंगे, इसमें 2 या 2 के अलावा अन्य गुणनखंड कितना है, 3 है। अन्य गुणनखंड 3 आया है। इसीलिए 11/24 का जो दशमलव प्रसार होगा वह शांत नहीं होगा। कैसा होगा, वह अशांत होगा। दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। अब आप जान गए कि 2 हो, अभाज्य गुणनखंड 2 हो या 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो, इसके अलावा कुछ भी ना हो तो शांत होगा, और इसके अलावा कुछ भी हो गया 2 और 5 के अलावा तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा।
शांत नहीं होगा। अब जैसे नंबर 3 पे आ जाओ, इसमें क्या है 27/80 है। अब देखो हर में क्या लिखा, हर 80 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे बताओ। गुणनखंड में सुनो 80, 16 पंचे 80, 16 पंचे 80, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 मानी 2 की घात 4 गुणा ये 16 हो गया, 16 पंचे 80। यह है इसमें 2 की घात m के अलावा एक अन्य गुणनखंड कितना आ गया, 5 आ गया है। अब बताओ 5 आ गया, ये गुणनखंड होगा 2 की घात 4 गुणा 5, ठीक है। अतः यह 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का है। इसीलिए देखो ये हो गया 2 की घात m के रूप का, 2 की घात m, तो जो हो गया 5 की घात n, तो इस रूप का आया ना, और कुछ तो आया नहीं है। तो इस रूप का जब आता है तो उसका दशमलव प्रसार क्या होता, इसलिए 27/80 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर यहीं पे जैसे इतना आ गया था, गुणा में 3 और आ जाता तो इसके दशमलव प्रसार अशांत होगा। निम्नलिखित में से प्रत्येक को दशमलव रूप में बदलना। अब इसमें भाग देना है, ठीक है। अब इसमें भाग देके दशमलव रूप में निकालना है। जैसे नंबर 1 पे क्या लिखा है जी, 5/8, ठीक है। इसका क्या करना, 8 का भाग 5 में देना है। दशमलव लगाया, बिंदी लगाई, 8 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 50 से ज़्यादा ना हो। 8 पंच 40, 8 छंग 48, 6 बार, 8 छंग 48 हो गया। 50 में से 48 गया, 2 बचा, ठीक। दशमलव लग चुका था, अब अंक उतारेंगे, बिंदी उतरी, 8 दूनी 16 हो गया, 20 में 16 गया, 4 बचा, फिर बिंदी हो गई, 8 पंच 40 हो गया। और ये यहाँ पे शेषफल कितना आ गया, शेषफल 40 में 40 गया, 0 आ गया, शेषफल 0 आ गया। अब बोलो 5/8 का दशमलव रूप में आंसर कितना आ गया, दशमलव रूप 0.625 होगा, ठीक। ये दशमलव रूप में आंसर आ गया। ऐसे ही 9/16 का निकाल लेंगे, इसका आप 9/16 का आपने, और बताओ किसका बता दें, 9/16 का आप निकाल लेना। 7/25 का देखो नंबर है, 7/25 का देखो, किसका देखें, 7/25 है, 7/25 का 25 का भाग 7 में दो, दशमलव लगाया, बिंदी लगाई, 25 दूनी 25 या 50 तो ज़्यादा हो जाएगा, 25 दूनी 50, 0 में से 0 गया 0, 7 में से 5 गए, 2 बचे, फिर 0 लगाया, 25 चौको 100, 25 अट्ठे 200, 200 में से 200 गया, शेषफल कितना आ गया, शेषफल आपका शेषफल 0 आ गया, 200 में से 200 गया, ठीक है। तो बताए शेषफल 0 आ गया, तो 7/25 का दशमलव रूप कितना हो गया, 0.28 होगा, ठीक। देखो बेटा, इसके बाद देखिए अब इसमें 2 और बचे, बताओ कौन सा बता दें। चलो 11/24 वाला देखो, 11/24 वाला देखो, इसमें क्या करना है, 11 अंश है, 24 हर है, 24 का भाग 11 में देंगे, 24 का भाग 11 में, दशमलव लगाया, बिंदी लगाई, 24 का 2 का पहाड़ा पढ़ो, 11 ज़्यादा नहीं हो, 2 पंचे 5 का गुणा कर दे, देख लो, 5 चौको 20, हाथ से लाइन 2, 5 दून 10, 2 12, 120 ज़्यादा हो गया तो 4 बार जाएगा, 4 बार, 24 चौको 96,
इन्हें घटा दो, कितना बचा? 10 में से 6 गए, 4 बचे, और यहाँ 10 में से 9 गए तो 1 बचा। यहाँ बिंदी हो गई। 24 गुणा 2 का पहाड़ा पढ़ो, 2 सत्ते 14, 7 यानी कि 6 बार करके देख लो। 6 दूनी 6 चौको 24 की 4 हाथ लाई 2, 6 दूनी 12, 2 14, देखो ज़्यादा हो गया, 5 बार कर लो। 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 2 12, 120 हो गया। 120 5 बार चला गया। इसे घटा दो, 0 बचा, 14 में से 12 गए, 2 बचे, फिर बिंदी आ गई। 24 गुणा बोलो 2 का भाग 2 इधम 20, यहाँ 8 करके देखो। 8 चौको 32, हाथ से लाइन 3, 8 दूनी 16, 7 18 19, 192 हो गया। 192 हुआ, और ये 8 बार गए। इन्हें घटा दो, 0 के मानी 10 में से 2 गए तो 8 बचे, यहाँ 10 होता तो यहाँ 1 यहाँ चली गई, 9 में से 9 गए तो यहाँ 0, 8 बचा। 200 में से 192 गए, 8 बचे, ठीक, यहाँ 0 हो गया। 24 2 का भाग 8 में कितनी बार जाएगा? 2 चौको 8, 3 बार करके देख लो। 3 चौको 12, हाथ लाई 1, 72 हो गए। कितनी बार गया? 3 बार गया, और ये 72 हो गए। फिर कितना बचा? फिर से 8 बचा, फिर से कितना बचा? 8 बचा। और देखो यहाँ से 8 बचने लगा, यहाँ से बच गया 8, यहाँ पे 8 था, फिर से 8 आ गया, तो जब फिर से भाग दोगे फिर 72 आएगा, फिर 8 बार जाएगा, तो कुल मिला के ये जो है यहाँ पे बार लग जाएगा। तो इसका दशमलव प्रसार कितना हो गया? 11/24 का दशमलव रूप में आंसर कितना आ गया? दशमलव रूप में आ गया 0.4583 पे बार। ये आपका आंसर होगा। अब ये 2 सवाल इसके पे दूसरा और 5वां रह गया, तो अपने मन से करना, ना आने पर हमसे फिर पूछना, ठीक है। और ये मोबाइल नंबर लिखा, कोई सवाल ना आए तो पूछ लिया करो, ठीक है। ये फेयर में पूरा करके हमें फेयर नोट दिखा, चेक कराओ हमसे, ठीक है बेटा।